देखिए गाइस, ये पांचवा सवाल क्या कह रहा है। बोला है एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 घटकर 60 से 30 अंश हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो पहले सवाल को समझते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले सवाल का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा कि उतार घटकर है 60 अंश से 30 अंश हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा कितना है, 30 अंश है और ये हमारा जो है 60 अंश है। ठीक है, ये कितना है हमारा 60 अंश है और ये क्या दिए हमें 40। ठीक है, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं, इसे हम सी मान लेते हैं और इसे डी। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया एच, क्योंकि एच को हम हमेशा हाइट से ही दर्शाते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमको डीसी भी निकालना है। ठीक है, और ये डीसी को हम क्या करेंगे, उससे पहले हम इसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्स मान लेते हैं। जब ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 40 प्लस एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से अब ये मान निकालेंगे। सबसे पहला कौन सा मान निकालेंगे, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होगा, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में क्या दिया गया है, tan थीटा बराबर क्या दिया गया है, बी सी। बी सी बट्टे दिया गया है सी डी। ठीक है, अब देखिए बी सी और देखिए थीटा का मान कितना दिया है, 10 60 बराबर बी सी का मान दिया गया एच, इसका मान हमने लिया है एक्स, तो 10 60 का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा एच, इसे हो जाएगा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर बटे में एक लेकर, तो क्या हो जाएगा, एच बराबर एक्स √3। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं क्योंकि एच का मान निकल आया। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए हमने एच का तो मान निकाल लिया है। अब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला ए बी सी। ठीक है, यहाँ से देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया, tan 30, यहाँ पे 30 का मान दिया गया है और बी सी का मान दिया गया हमें एच, और यहाँ पे हमें पूरे का मान दिया गया, ए सी का मान दिया गया है ए सी। चलो मैं लिख ही देता हूँ पहली बार, वरना समझ में नहीं आएगा। 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में हो जाएगा, एक्स का मान हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। समीकरण 1 से हम एक्स का मान रखेंगे तो क्या होगा, x√3 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए सी का मान हम लोगों को दिया गया है 40 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम लोगों ने आप लोगों को बताया है कि पिछले भी क्लास में बताया है कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी, तो गुणा कराएंगे क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 40 प्लस एक्स। अब देखिए ये 3x और इधर भी x है, तो हम इस वाले x को इधर ले आएंगे। क्या करेंगे, 3x माइनस x हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 40, इधर हो जाएगा 3x से x घटेगा तो 2x बराबर हो जाएगा 40। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x को इधर ही रखेंगे और 40 को लिखेंगे, बटे में कितना पहुंच जाएगा 2, क्योंकि ये इसके गुणांक में। अब देखिए गुणांक वाली जो चीज होती है वो हमेशा बटे में जाती है। यहाँ से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2 1 कम 2 2 दूनी
बीस कब 20 40, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर काटेंगे तो x बराबर निकल कर आएगा 20। अब देखिए हम लोगों का क्या बोला गया था कि हम लोगों को एच बी निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग समीकरण एक से, ठीक है। क्या दिया गया था h बराबर x√3 दिया गया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x√3। हम लोगों ने यहाँ पे x का मान निकाला है, h बराबर x का मान निकाला है 20, ये हो जाएगा हमारा √3, ठीक है। ये हमारा जो मान निकल के आया है वो h बराबर 20√3 निकल के आया। देखिए जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को सवाल पढ़ना है, सवाल का फिगर बनाना है, फिर सवाल को लगाना है। सवाल में क्या बोला गया था, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का अंदाज घटकर 60 से 30 अंश हो जाता है। ये एक समतल जमीन है, ये इसकी मीनार है, इसका ये 60 अंश का कोण है, घट के 30 अंश हो गया है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये एक सिरा है, इसके शिखर से मीनार का और उन्नयन कोण 60 अंश है। डीबी छाया की लंबाई, जो कि हम लोगों ने डीबी नहीं लिया है, यहाँ पे दूसरे मान लिया है, ए डी लिया गया है। तो क्या हुआ, सवाल तो हमारा सही है, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है, उन्नयन कोण हमारा 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। हमें एच निकालना था, वो हम लोगों ने एच निकाल लिया, एच का मान आया है 20√3। हमारा आंसर सही है। हम लोगों ने क्या किया, इस वाले सवाल में डीबी नहीं लिया, डीबी नहीं लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर सही होना चाहिए। आप यहाँ पे ए डी बी कुछ भी ले सकते हैं, ये होता है। अब देखिए उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है।